नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी तेलंगाना में भूकंप आया था और आप सब ये सोच रहे हो कि भूकंप आया था और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कुछ झटके देखे गए हैं। 5.3 इसकी तीव्रता थी। तो आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? ये जो भूकंप है वो हमेशा ही क्यों अभी आ रही है? और आप सब देख रहे हो कि ये जो अर्थक्वेक जो हम फेस कर रहे हैं और इसमें कितने जान माल की क्षति हो रही है, कितने सारे लोग इससे परेशान हैं और आखिरकार हम अपनी धरती माँ के साथ क्या कर रहे हैं? अगर हम देखें भूकंप क्यों आता है? भूकंप सिर्फ और सिर्फ आपके धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट होते हैं उसके हिलने की वजह से होता है, या फिर एक्सेसिव जो ड्रिलिंग आजकल हो रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से धरती की ये दशा है। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो, क्योंकि एक आदमी से करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको धरती बचानी है तो आपको करना पड़ेगा, अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको करना पड़ेगा। आप अपने जनरेशन के लिए क्या रख रहे हो? आप कितना ज्यादा बर्बाद होने का नजारा देखना चाहते हो? आप देख रहे हो, लेकिन तभी भी आप में से बहुत से लोग एक्शन बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भूकंप आया, और भूकंप हमेशा आता है, न्यूज हमेशा आता है, हम हमेशा सुनते हैं और सुन करके फिर हम भूल जाते हैं। तो ये क्या है? ये लापरवाही है, ये हमारी आपकी लापरवाही है। क्या इसके उत्तरदायित्व हम नहीं है? आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप इसके उत्तरदायित्व नहीं हो? आप हो। आपको लग रहा होगा कि आज मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से बॉडी पे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, और बहुत सारे इफेक्ट का मतलब है कि आपकी बॉडी में आपका जो ब्रेन है, आपका जो सिस्टम है, भगवान ने इतनी सुंदर आपकी बॉडी बना करके भेजी है, लेकिन हम सब आप अपनी बॉडी को खराब कर रहे हो। कैसे खराब कर रहे हो? अगर भूकंप आएगा, सोचो, अगर भूकंप आया है, कहीं पे भी आया है, तो क्या उन लोगों को हेड इंजरी नहीं होगी? आज भूकंप की तीव्रता कम थी, लेकिन अगर ये ज्यादा होगी तो क्या भूकंप जब आएगा तो लोगों को चोट नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी, हेड इंजरी हो सकती है। और ब्रेन जब डैमेज होता है तो कितने सारे लोग घायल होंगे, कितने सारे लोगों की जान चली जाएगी। ये शायद हम नहीं सोचते हैं, ये आप नहीं सोचते हो। चोट जब लगेगी तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगा या फिर नहीं होगा? रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होंगे या फिर नहीं होंगे? आप खुद बताओ। बिल्कुल होंगे। क्या इसमें बहुत सारे नर्व्स नहीं है? क्या लोगों की जान इतनी ज्यादा सस्ती हो गई है? क्या आप सब सचमुच में हर चीज को देख करके बिल्कुल अंधे हो चुके हो? ये आपकी कमी है, ये हमारी कमी है, और हमें सोचना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को टेंशन बन जाता है, मन में डर बन जाता है, सर में दर्द होने लगता है और हेड इश्यूज आते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो इमोशन है फ्लक्चुएट भी कर सकता है। ठीक है, तो जब इमोशन फ्लक्चुएट करेंगे तो कोई भी व्यक्ति क्या सही से काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। आपको ही अगर कोई स्ट्रेस मैं दे दूं तो क्या आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। दिन भर आप वही बात के बारे में सोच सोच करके हमेशा परेशान रहोगे, और आपको जो करना है वो आप नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से अगर आप देखोगे अर्थक्वेक का असर इतना ज्यादा होता है, भूकंप का असर इतना अधिक होता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। अगर भूकंप खत्म भी हो गया तो पता नहीं क्यों, आपको रीजन नहीं मालूम होगा, लेकिन आपको स्ट्रेस महसूस होगा, और ये ह्यूमन बॉडी है, ये चीजों को महसूस करती है। आप अपनी आने वाले जनरेशन के लिए क्या बचा रहे हो? हम अभी न्यूज देख रहे हैं, हम सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन न्यूज एक दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, 3 दिन चलेंगे, लेकिन तीसरे दिन के बाद से कोई भी व्यक्ति इस बात पे ध्यान देने की कोशिश तक नहीं करता है, इस बारे में चर्चा तक नहीं होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी धरती माता को इतना बर्बाद कर दिया है कि हम सोच ही नहीं पाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होकर के अपने बारे में सोचते रह जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भूकंप की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे अगर डस्ट है, धूल मिट्टी है, कहीं पे कहीं कुछ फट गया, या फिर कहीं पे धरती अलग हो गई, या फिर बिल्डिंग्स गिर गए, तो वहां पे जो भी धूल या डस्ट वगैरह होंगे उसकी वजह से लोगों को एलर्जीज होते हैं। आप सब जान रहे हो कि हमने जिस तरीके से धरती को बर्बाद किया है, उस तरीके से जो सब्जी उगती है, जो फल उगते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसमें केमिकल्स होता है, और केमिकल्स हम खुद डालते हैं, खुद बेचते हैं, खुद अपने बच्चों को खिलाते हैं, खुद अपने आने वाले जो भी घर में गेस्ट है हम उसको परोसते हैं। तो केमिकल्स
हम बेच रहे हैं, केमिकल्स हम खरीद रहे हैं और केमिकल्स के बारे में हम रिसर्च भी कर रहे हैं कि अच्छा अब ये वाला केमिकल मैं ऐसे ऐसे करूंगा या फिर इस क्षेत्र में इस केमिकल का उपयोग होना चाहिए। वो सब क्या है? वो सब इंसान की बर्बादी है। आप धरती माता को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप अपने आप का पैर काट रहे हो। बोलते हैं कि जिस जगह पे आप खड़े हो उस जगह का आप जड़ उखाड़ रहे हो। आप खुद को सोचो, आप खुद समझो इस बात को। आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आखिर क्या बचा रहे हो? इसके अलावा अगर हम देखें कि धरती की हालत ऐसी क्यों हो गई है, हम सबको, हम मुझे भी आपको भी, हम सबको एक बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है और वो है कि अपनी धरती माता का प्रोटेक्शन। और कहीं ना कहीं अगर धरती माँ है तो वो रो रही होगी क्योंकि उनके बच्चे उनके लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। अगर आप देखोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेड़ लगाना है। मैं भी स्कूल टाइम में थी तो मैं भी तरु मित्रा का जो भी ग्रुप होता है, एक संस्था है ये, उसकी मैं प्रेसिडेंट थी, लेकिन कुछ ही लोग उससे जुड़े हुए थे। तो कुछ लोग जुड़ करके काम करेंगे और सब लोग जुड़ करके काम करेंगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोग और बहुत लोग, गैप देखो आप यहाँ पे, गैप समझो आप यहाँ पे। आपको केमिकल्स वाला जीवन चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि एक दिन धरती के नीचे का पानी बिल्कुल सूख जाए, एक दिन धरती के नीचे का बिल्कुल जो भी उगता है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, धरती बिल्कुल उपजाऊ रहे ही ना। आपको वैसा जीवन चाहिए अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए या खुद के लिए भी? आज आप घुटने से परेशान हैं, आज आप घुटने के दर्द से परेशान हो, आज आपको लगता है कि डॉक्टर्स आपके जो भी बीमारियां हैं उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने सब कुछ किया है। आपने, मैंने, हम सब ने सब कुछ किया है। हम सब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस गलती को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं और बढ़ा चढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को भी सिखा रहे हैं कि हाँ हाँ तुम भी ऐसा करो। अब हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हम आबाद कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पास है हम उसको बचा पाने में सक्षम तक नहीं है। आज सिर्फ हम बातें बोलते हैं, सिर्फ हम स्पीच देते हैं, सिर्फ कहीं पे कुछ सेमिनार होता है वहां पे जाकर के सिर्फ क्लैप करते हैं। ये क्लैप करने से कुछ नहीं होगा, ये स्पीच देने से कुछ नहीं होगा, या फिर मेरे बोलने से यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। न्यूज में, चैनल्स में सारी बातें आ रही हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, 2 दिन बोल रहे हैं, 5 दिन बोल रहे हैं, मैं 1 दिन बोल रही हूँ, कुछ नहीं होगा जब तक आपके अंदर का आग इस बात को लेकर के नहीं जगेगा कि आपको सच में प्रोटेक्शन करना है इस एनवायरमेंट की, कुछ नहीं करना है, पेड़ लगाना है। आप पार्टी करते हो अपने दोस्तों के साथ, आप पेड़ लगा सकते हो, लेकिन आपसे वो नहीं होता है। दूसरा क्या है? डिफोरेस्टेशन रोकना है, और ये चीज हम कर सकते हैं। लोग क्या बोलते हैं, इस लकड़ी का कटवा करके मैं इतना अच्छा टेबल बनवाऊंगा, इस लकड़ी का चंदन का लकड़ी है, इसका ये बनेगा वो बनेगा, कुछ भी। आप खुद सोचो, आप उस चीज पे कंट्रोल रखते हुए भी आप वो चीज कर रहे हो, आपके हाथ में कंट्रोल है। आप प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते हो अगर आप चाहोगे तब, लेकिन आप चाहोगे तब ना, आप चाहते ही नहीं हो। बात सिर्फ और सिर्फ यही है, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है, कोई भी हो, ठीक है। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पॉल्यूशन में आपका प्लास्टिक आता है, आपकी जो आप दूध की थैली लाते हो, लेकर के आते हो, लेकिन किसी ने भी ये सोचा ही नहीं कि वो दूध का जो पैकेट होता है वो आप कहीं भी फेंकते हो। कचरे को आप अलग अलग नहीं करते हो, आप कुछ भी मिक्स करके कहीं भी फेंक देते हो। कहीं भी कचरे इकट्ठे हैं, कुछ लोग ही आकर के उसकी सफाई कर रहे हैं। क्यों? आप कचरा लगा रहे हो, आपका जिम्मेदारी है या फिर नहीं है? आपका ये उत्तरदायित्व है या फिर नहीं है? क्या आप इस धरती पे नहीं रह रहे हो? क्या आप इस धरती का पानी नहीं पी रहे हो? क्या आपको फल और सब्जियां नहीं चाहिए? सबको चाहिए, जिस तरीके से मुझे चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं, सब नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये न्यूज सुनते ही मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि हम हमेशा न्यूज सुन रहे हैं। मैं छोटी थी तब भी न्यूज सुन रही थी, अब जब मैं बड़ी हो रही हूँ तभी भी न्यूज सुन रही हूँ। अर्थक्वेक आता है, न्यूज बनता है और न्यूज खत्म हो जाता है। ये सिलसिला कब तक आखिर चलेगा? चलना नहीं चाहिए। अगर कायदे की बात की जाए तो चलना बिल्कुल नहीं चाहिए, और मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि आप, हम और हम सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा एक्शन लेंगे तो वो एक्शन बहुत बड़ा दिखेगा और उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। उम्मीद कर रही हूं कि आप कुछ समझे होंगे, आप कुछ एक्शन लेने के लिए जागरूक होंगे, और ये भी उम्मीद कर रही हूं कि आज के बाद आप बातों को समझेंगे, और बातों की जो गंभीरता है कि हमारे पास जब पेड़ नहीं होंगे तो सांसें कहां से आएंगी, इसकी गंभीरता को आप शायद समझते नहीं हो। सिर्फ आप पढ़ते हो, बातें करते हो, समझने
वाला कोई नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी सांसें लेने में आपको तकलीफ होती है, अस्थमा के पेशेंट से जाकर के आप पूछो कि जब तकलीफ होती है तो क्या महसूस होता है, कि कहीं से बस थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाए। हॉस्पिटल में जाकर के आप पैसे देते हो उस ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, एक्सपेंसिव होता है वो, फिर भी आप दे रहे हो, क्योंकि आपको उस वक्त जिंदा रहना है। और कहीं एक टाइम में, एक समय कहीं ऐसा ना आ जाए कि हम सबको ऐसा करना पड़े, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के घूमना पड़े। ऐसी बुरी स्थिति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अभी से आप जागरूक रहे ताकि ये स्थिति आए ही ना। हम सब मनुष्य हैं, हम सब में थोड़ी सी फीलिंग तो बाकी है, और उम्मीद कर रही हूं कि आप भी इस गंभीरता को समझेंगे, और आप भी एक ह्यूमन है, आपके अंदर भी इमोशन है, और इमोशन को थोड़ा सा समझिए, जागरूक रहिए और लोगों को जागरूक कीजिए। फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जहां भी भूकंप आया है अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए, परिवार का ख्याल रखिए, और थोड़ा सा एक्शन लीजिए, छोटा ही सही लेकिन शुरुआत करिए। थैंक यू सो मच।